नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कंसेप्ट आरएस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेनो में जो बहुत सी क्वेरीज ये भी आ रखी है कि शब्द छूटते हैं। शब्द जब नए वर्ड शब्द आते हैं, शब्द जुड़ने के झंझट से कैसे बचें। बहुत सारे वर्ड आते हैं जो छूट जाते हैं। अब इनको लेके वीडियो बनाई है आपके लिए, तो इसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर होने वाली है कि वीडियो शब्दों के झंझट से कैसे बचें, शब्दों को अच्छे से कैसे बनाएं और नए नए वर्डों को कैसे क्या करना है। दोस्तों ये बात मैं हर वीडियो में आपको लगातार बताता आ रहा हूं। पिछली बार भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिनसे आप इन चीजों से बच सकते हो, सुधार कर सकते हो और आपको काम करना है उन पे। जिनको आप चाहो तो नोट कर लो, पढ़ लो अपने हिसाब से, कैसे जिस हिसाब से आप करते आ रहे हो वो आप करिए। जितने भी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उन पे आप काम करिए। 2 दिन करिए, 5 दिन करिए, 6 दिन करिए, 10 दिन कीजिए, आपको उसका फर्क नजर आएगा दोस्तों। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 दिन आप प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं, बता रहा हूं, लगातार अपनी वीडियो आ रही है जिसमें आपको नए नए पॉइंट बताए जा रहे हैं कि डिक्टेशन पे कैसे कमांड करें, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे नए वर्डों से बचें। ये सारी चीजें अपनी कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। काम आपको करना है, बस आप देखो, फॉलो करो। 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन पढ़ो आप एक बार, फिर सुधार देखना आप में कितना सुधार आता है। अगर नहीं किया तो ये बिल्कुल साफ है, कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों ऑटोमेटिक आप देखना धीरे धीरे आपकी स्पीड बहुत अच्छे से कवर होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। आप बहुत अच्छे लेवल पे अच्छी स्पीड के साथ अच्छे नंबर लाओगे। आप इन पे फोकस करिए। कुछ पॉइंट हैं जो मैं बोर्ड पे लिख दिया आपके लिए, देखो कुछ पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है जिनको आप अपन काम करें। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है लगातार अभ्यास। ये मैं हर डिक्टेशन में बोलता आ रहा हूं। आपने सुना होगा कि वो कहावत है कि यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी लेकिन दोस्तों निरंतर थी, लगातार थी। तो अपने को भी अपनी चाल लगातार रखनी है, लगातार अभ्यास करना है अपने को। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही होता है स्टेनोग्राफी में कि लगातार अभ्यास, लगातार लगे रहो, लिखते रहो। दूसरा पॉइंट क्या है, डिक्टेशन लिखते हैं तो ध्यान डिक्टेशन। अपन क्या है, मोस्टली 99% स्टेनोग्राफरों की आदत होती है। मैं भी जब एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा होता था तो अपनी क्या एक मेंट थी कि अपन जब डिक्टेशन 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, उसमें अपन क्या करते हैं, जो डिक्टेशन सुनते हैं स्टार्टिंग में 1 या 2 मिनट तो अपन डिक्टेशन को अच्छे से लिखते हैं, सुनते हैं ध्यान से कि क्या डिक्टेशन किस टाइप का मैटर है, किस टाइप, किस आध्यात्मिक है, करंट है, कहां से उठा है, उस टाइप का। तो उस पर चलते आते हैं। 2 मिनट होने के बाद अपन क्या करते हैं, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां नहीं रहता। अपन लिखते रहते हैं लेकिन माइंड अपना बाहर रहता है। अपन वहां नहीं होते, बाहर होते हैं। डिक्टेशन लिख रहे हैं, पता होता है डिक्टेशन लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता क्या लिख रहे हैं। ठीक है, उस टाइम आप लिख तो देते हो लेकिन माइंड आपका बाहर रहता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है ये है कि जब अपन डिक्टेशन लिख रहे हैं तो 400 वर्ड हो, 1000 वर्ड हो, अपने को पहला काम यही करना है कि डिक्टेशन को अच्छे से सुनना है। जब डिक्टेशन 5 मिनट की या 10 मिनट की वो बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनना है। जैसे 1000 वर्ड में तो अच्छे से सुनने का मतलब ये होता है कि उन 1000 वर्ड को सुनो। 1000 वर्ड को सुनो। तो मेरा कहना तो इतना है कि उन 1000 वर्ड 600, 700, 800 ऐसे होने चाहिए कि एक स्टोरी याद हो जाए आपको, कि वर्ड आपने सुनी है, डिक्टेशन लिखी है, तो लिखते लिखते अगर उसको आप अच्छे से माइंड से उसको रीड कर रहे हो या फिर उसको सुन के अपने माइंड में कि यार ये वर्ड आया था, डिक्टेशन इसके ऊपर आई है, तो माइंड एट प्रेजेंट माइंड आपका वही होना चाहिए डिक्टेशन पे, जिससे आपके वर्ड का ध्यान रहे, आपको किस टाइप का वर्ड आया, किस टाइप का वर्ड नहीं आया। तो ये काम तो एक डिक्टेशन आपको ध्यान से ही लिखनी है, पूरा ध्यान है आपका कि मैं क्या लिख रहा हूं डिक्टेशन पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हुआ पॉइंट कि अपन जब डिक्टेशन लिख रहे हैं तो डिक्टेशन को ध्यान से सुन लेंगे। ध्यान से सुनने से ये होता है कि ध्यान से सुनने के बाद अपने को कम से कम 60 से 70% डिक्टेशन तो याद ही हो जाती है दोस्तों। याद होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना स्टेनोग्राफी देख के टाइपिंग कर रहे हो, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको ऐसा समझने में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो वो कंफ्यूजन नहीं होता आपको वहां पे। अब वो सारा क्लियर हो जाता है। क्यों हो जाता है क्लियर? क्योंकि अपना सुना हुआ होता है कि यार ये वर्ड डिक्टेशन के अंदर आया था, ये मैंने सुना था, इस टाइप की स्टोरी थी और इस टाइप का ये वर्ड था। और कोई नया वर्ड आएगा जिसको अपन गलत पढ़ रहे हैं तो वो आप समझ जाओगे कि इस टाइप का वर्ड तो वहां था ही नहीं। ये काम आपको करना है कि डिक्टेशन को सुन के उसको उसी टाइम माइंड से ध्यान से सुनना है। अगला पॉइंट अपना क्या रहने वाला है दोस्तों? अगला पॉइंट है डिक्टेशन लिखते समय शब्द को मन में। बहुत से क्या होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं
किसी ने बोला भ्रष्टाचार, एक वर्ड लेता हूं मैं कॉमन, कोई भी भ्रष्टाचार, अत्यधिक वगैरह जो भी कोई एक वर्ड उठाते हैं अपन, तो सबसे पहले क्या, बहुत से की आदत, बहुत से विद्यार्थियों की आदत होती है, वो लिखते हैं तो वर्ड जब वो सुनते हैं तो सबसे पहले उसको माइंड में रीड करते हैं, अच्छा विद्यार्थी वैद्य थे, इस टाइप से। ये नहीं करना अपने को। जब अपन प्रॉपर डिक्टेशन लिख रहे हैं, अपन प्रॉपर डिक्टेशन लिख रहे हैं, उस टाइम पे अपने को वो वर्ड नोटबुक में लिखना है। जैसे वो बोले उसने विद्यार्थी लिखा, तो आप जैसे इसकी आउटलाइन बनाते हो अपने लेवल पे, वैसे आउटलाइन आप अच्छे से बनाओगे। सारे कोशिश करता हूं कि सारे बुक के बेस पे चलोगे, अपने मन से कोई आउटलाइन ऐसी नहीं बनानी जिससे आप जुड़ने वाले शब्दों को भी खराब कर बैठो, ठीक है। तो जो आप उसमें डिक्टेशन में आउटलाइन बना रहे हो उसको आप उसी टाइम नोटबुक में लिख दो। ऐसे नहीं कि मन में सोचोगे फिर उसको उसके बाद नोटबुक में माइक्रो सेकेंड में लिखो उसको। उसने बोला भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी, विद्यार्थी, मनोरंजन, मनोरंजन। अब पढ़ना बाद में, मन है ना, पढ़ो बाद में आराम से। मन में क्या बोल, मन में लिखने के बाद उसको कॉपी में उतारो, डबल टाइम खर्च नहीं हुआ। तो आप शब्द सुनो, लिख दिया, कोई भी शब्द उसने बोला डिक्टेटर ने, तो आपका काम है सुनना, वो कैसे बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, वर्ड तोड़ तोड़ के बोल रहा है, आपका काम है लिखना। अगर आपकी स्पीड 120 WPM है, वर्ड पर मिनट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन अगर स्लो डिक्टेशन लिख रहे हैं तो उसमें अपने उसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सामने वाला जैसे बोलता है अपने को डिक्टेशन उसी हिसाब से लिखनी होती है। कैसे कि जैसे कोई भी हो नया, आपको डिक्टेशन दी जा रही है, 120 से दी जा रही है, तो हाथ का फ्लो 120 का रहने वाला है आपका, हाथ उसी स्पीड से चलेगा 120 के हिसाब से, 120 के हिसाब से। अगर 100 की दी जा रही है तो 100 के हिसाब से हाथ को रखो, 110 की दी जा रही है 10 के हिसाब। दोस्तों इंसान का सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन होता है। जब तक अपना मन अपन नियंत्रित नहीं करेंगे, स्थिर नहीं करेंगे, तब तक ना तो अपन स्पीड बढ़ा पा रहे, ना अपन उसको पढ़ पा रहे। तो ये मन नियंत्रित करके, मन नियंत्रित करने का मतलब ये है कि जैसा आपको बोला जा रहा है, जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा आप लिखो। जैसा स्पीड में लिख रहा है तो स्पीड में लिखो, स्लो, हाथ उसी हिसाब से चलना है अपना जिस हिसाब से वो बोला जा रहा है। डिक्टेशन दी जा रही है आपको, ऐसे नहीं कि डिक्टेशन 60 के आ रहे हैं आप हाथ को बहुत फास्ट चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। झटके नहीं मारने अपने को, स्लो स्लो एक फ्लो के साथ। कोई वर्ड जैसे मैं बना के बता देता हूँ आपको, जैसे कोई वर्ड है विचार किया है कि, अब ये मैंने बना दिया एक फ्लो के साथ। बहुत से स्टूडेंट कैसे लिखते हैं जिनको पता नहीं होता, गलत लिख देते हैं, बहुत गलत तरीका है, ऐसे लिखते हैं विचार, विचार किया है कि। ये झटके नहीं मारने अपने को। ये झटके क्यों नहीं मारने, क्योंकि अपन इसमें अपना फ्लो तो खराब कर बैठे, फ्लो खराब कर बैठे, इसी में बहुत टाइम लगा रहे। और एक फ्लो क्या होता है, फ्लो ये होता है विचार किया है कि। अब इसमें वर्ड जोड़ रहे हैं, वर्ड जोड़ सकते हैं, वर्ड जुड़ भी रहे हैं, वर्ड जोड़ भी सकते हैं, वर्ड सुन रहे हैं अपन। और जहां झटका मारोगे तो झटका जहां तक सुना, झटके दे दिए फिर सुना, तो ये झटके नहीं मारने अपने को। अपने को फ्लो के साथ लिखना है, एक सीक्वेंस के साथ लिखना है। तो एक तो ये हो गया, ये चीजें मैं बता रहा था। तीसरा अपना क्या होता है दोस्तों, मन में मत दोहराओ अपन उसको, मन में मत दोहराओ उसको, कॉपी पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, विद अभ्यास। अभ्यास आप करते रहोगे और नोटबुक पे लिखो। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है अपना, नए शब्द आने से शब्द खराब होते हैं, अपने शब्द छूटते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो आपको कि शब्द छूट रहे हैं, क्यूरीज आ रही है कि सर हमारे शब्द छूट रहे हैं, तो नए वर्ड आ रहे हैं, क्या करूं, नए शब्द आने से शब्द बिगड़ जाते हैं। तो नए शब्द बिगड़ जाने का उसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पुराने वर्ड हैं आपकी डिक्टेशन में, जितने भी वर्ड आ रहे हैं उनको क्लियर कर लो। पुराने वर्ड जो भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, अभ्यास कर लिया, हो गया अभ्यास। कोई भी नया वर्ड आए आराम से, झंझट क्यों है, वो झंझट इसलिए, वर्ड छूटने का झंझट इसलिए है आपका, वर्ड छूटने का झंझट आपका इसलिए है क्योंकि कोई भी नया वर्ड आया, यहाँ पे कोई भी वर्ड आया, ठीक है, ये वर्ड अपन ने पहली बार सुना, पहली बार सुनोगे तो अपन लिख रहे हैं, अपने फ्लो से डिक्टेशन चल रही है, जो नया वर्ड आ गया आप वहां पे रुक जाओगे, हाथ अपना वहां पे रुक जाता है, सोचने लग जाता है माइंड, माइंड सोचने लग जाता है, हाथ भी रुक जाता है ना। तो हाथ रुकेगा तो अपन वहां पे, अब यहाँ रुके तो आगे, अब डिक्टेशन देने वाला रुकेगा थोड़ी आपके लिए कि भाई ये रुक गया तो इसको मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चलता रहेगा अपनी स्पीड में। अब यहाँ जब आप रुके तो इसके साथ आपके 4-5 वर्ड छूट जाएंगे, यहाँ पे रुकने के बाद वो 4-5 वर्ड छूट जाएंगे आपके, तो वो 4-5 वर्ड तो ये चले गए, फिर आप इसको लिखोगे, फिर इन 4-5 को कवर करने के चक्कर में वो आगे के 10 वर्ड और खराब कर दोगे आप, मतलब डिक्टेशन खराब कर दोगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको इनका जो नए वर्ड आ रहे हैं उनका आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। ये झंझट मत रखो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नए शब्द आ रहे तो छूट रहा है, वर्डों से कैसे बचना है। तो बचने का तरीका यही है दोस्तों कि आपको बताया गया है कि नेक्स्ट जो भी डिक्टेशन वगैरह वो बोल रहा है उसमें नए वर्ड जो भी आ रहे हैं उनको कैसे आप कवर करो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी नए वर्डों को कवर करो। और जो अपने आपने पहले पढ़े हुए हैं, जो पहले पढ़े हुए हैं आउटलाइन, जो भी आप साइन वगैरह जो बना रखे आप सीक्वेंस में कर लो, रिकॉर्डिंग करो। जो जैसे आज कुछ आपने 10 वर्ड निकाले, 10 वर्ड आपने निकाले, ये 10 वर्ड आपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लिए, चलो ये हो गई अपनी प्रैक्टिस, ये लो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर ली। अब क्या होता है, कुछ वर्ड हार्ड होते हैं,
जिनको अपन एक बार में नहीं कर पाते। चलो कर लिया, उस टाइम तो अपने को याद हो जाते हैं, हो गए, लिख भी दिया अपन ने। लेकिन जब उनको अपन जब डिक्टेशन लिखते हैं तो डिक्टेशन में कैसे यूज करना है, बहुत से स्टूडेंट्स की ये भी क्यूरीज होती है, सर हमको वैसे तो सब चीज याद है, लेकिन जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो उसको हम लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते, वो इसीलिए नहीं लिख पाते, आपने ऐसे उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। प्लस में आप क्या है, जो भी आपके हार्ड वर्ड है एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लो, आपके 10 वर्ड है, 30 वर्ड है, आपके 40 वर्ड है, इन 40 वर्ड को आप एक काम करो, अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, फोन में, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, अपने मोबाइल में कहीं भी बैठे हो सुन लो, फ्री टाइम है आपके पास, उनको सुनते चलो। कोई वर्ड बोला भ्रष्टाचार, मन में दोहराओ उसको, कोई वर्ड बोला गतिविधि, उसको मन में दोहराओ, है ना। अच्छे अच्छे वर्ड जो भी आपने पढ़ा है, मनोरंजन, मनोरंजनात्मक, इस टाइप के, इनको मन में दोहराते चलो और करते चलो, माइंड में बनाओ। हाँ, मैं बोल रहा था कि मन में नहीं दोहराना, मन में जब आप डिक्टेशन लिखते हो उस टाइम नहीं दोहराना, बाकी जब आप बाहर हो, बाहर का मतलब आप कहीं भी घूम रहे हो, मार्केट में हो, कोई भी वर्ड आप लिखा देखते हो हिंदी में, पाठ मतलब कोई भी ऐसा नया वर्ड, कोई भी जैसे विज्ञापन लगा हुआ है किसी चीज का, कोई भी कुछ भी लगा लो, विज्ञापन में बहुत सारे कुछ भी आ जाते हैं, तो विज्ञापन में कोई वर्ड हो, जैसे मान लो विज्ञापन में अपना ये विचार लिखा हुआ है ना, तो विचार को आप तुरंत माइंड में बना लो कि विचार वे चेहरे, बन गया माइंड में। तो जो माइंड में आपने बना लिया, कॉपी में, जो माइंड में बन गया तो कॉपी में लिखने में दिक्कत कहाँ है अपने को बताओ। तो यही काम करना है, यही चीज करनी है अपने को बाहर, और जब नोटबुक आपके पास डिक्टेशन चल रही है तो उस टाइम अपने को वर्ड वहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यही करना है, आप प्रैक्टिस करो। और जो रिकॉर्डिंग वाली बात है, रिकॉर्डिंग वाली बात है वो इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारे वर्ड तो अपन ने याद कर लिए होते हैं, और जो आपको पजल करे, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, उनको अलग करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से भी नहीं होते हैं तो उनकी एक रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके कहीं पहले तो उसको रख दो साइड में, चला दो डिक्टेशन को, सुनते चलो, वर्ड बनाते चलो, ऐसे वर्ड गतिविधि, धन्यवाद, है ना, देता हूं, लिखते चले। कुछ वर्ड, एक वर्ड यहाँ पे आ गया कि आपसे नहीं बन पा रहा, तो उसको नोट करो, नोट करके उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर दो। तो ऐसे 50 वर्ड है, 50 वर्ड में से अपन ने प्रैक्टिस करी, 40 वर्ड ऐसे होंगे जिनको आप लिख दोगे, 40 वर्ड को आप लिख दोगे, बस 10 वर्ड का रहेगा कि 10 वर्ड को आप नहीं लिख पाओगे, तो उन 10 वर्ड को दोबारा प्रैक्टिस कर लो। अब आपको 50 वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिलेक्टेड 10 वर्ड पढ़ने की जरूरत है। इन 10 वर्ड को पढ़ो और इनको क्लियर कर दो, ये आपका रिकॉर्डिंग का काम हो गया कंप्लीट, और ये आपके वर्ड भी क्लियर हो गए। तो जो शब्द छूट रहे हैं आपके, झंझट क्यूरीज आ रही है कि सर हमारे शब्द बिगड़ रहे हैं, शब्द छूट रहे हैं, अब डेली में आपको इनके लिए पॉइंट ला रहा हूं कि कैसे इनको सुधारना है। आप इन पे काम तो करो एक बार, ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख लोगे, कर लूंगा हो जाएगा, वीडियो देखने से और हो जाएगा, ये कभी नहीं होता। आपको कैसे करना है, आपको इनको लिख लिख के याद करना है। जितना आज वीडियो देखी तो उस पर आज ही काम कर दो, कॉपी नोटबुक में उन पॉइंटों को उतारो कि हाँ भाई मेरे को, और आपको पता भी होता है कि कौन सा पॉइंट आपका खराब चल रहा है, ये आपको पता भी होता है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी, पॉइंटों को पकड़ो। आप 10 से 20 दिन जो मैं आपको बता रहा हूं इस पे काम करके देखो एक बार, 10 से 20 दिन आप काम करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि मैंने क्या सुधार किया है, मुझे क्या मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी आपके वर्ड वगैरह छूट रहे, उससे पहले ये काम करो, ये पॉइंट पे फोकस करो, और उसके बाद देखना कितना इंक्रीज होती है स्पीड, कैसे आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे। ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से लोगों क्लास में जहां पे भी बैठे हो, और डिक्टेशन को अच्छे से पढ़ोगे, आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन पैदा नहीं रहेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ो। और जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही भ्रमित करने का होता है, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको निरंतर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। जितना आपको बताया जा रहा है उसमें फोकस करो, उस पर फोकस करने के बाद आप देखना आपका परिणाम क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।